नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 तक श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 12 को सुनेंगे। तो आइए देखिए, श्लोक संख्या 11 में क्या बताया गया था। भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि देखिए, यदि आप अभ्यास नहीं कर सकते, जो नियम हैं उनको नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, अपने जितने भी आपके कर्म फल हैं, आप अपने कर्म फलों का त्याग करके और सब मुझे क्या करिए, अर्पित कर दीजिए और बिना फल की भावना से आप कर्म आगे जो है वो कर्म करिए। तो देखिए, अब श्लोक संख्या 12 में क्या कहा गया है। श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम। तो देखो क्या है यहाँ का श्रेय है ही ज्ञानम, कह रहे ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, ज्ञान श्रेष्ठ है। किससे? अभ्यासात, अभ्यास से, कह रहे अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर ज्ञानात ध्यान विशिष्यते, भाई ज्ञान से ध्यान को विशेष बताया गया है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ होता है। फिर कहा ध्यानात कर्म फल त्याग है, कह रहे ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ होता है। फिर कहा त्यागात, अरे कर्म फलों के त्याग से शांति अनंतरम, कह रहे कर्म फलों के त्याग से हमें परम शांति की अनुभूति होती है। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करो, तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान में लग जाओ। फिर कह रहे हैं लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। फिर ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म फलों का त्याग। और जब व्यक्ति कर्म फलों का त्याग कर देता है तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। अब यहाँ देखिए, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीन कर्म फल त्याग के लिए करण है ये, ठीक है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं। कर्म फल का त्याग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कर्म फल क्या है? श्रेष्ठ है। और कर्म फल का त्याग कर देना सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति क्या करता है? काम को किस लिए करता है? कि मुझे फल की प्राप्ति हो। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लग गए हैं, जिन्हें भगवत धाम को जाना है, जिन्हें भगवान की प्राप्ति करनी, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? केवल कर्तव्य करते हैं कि मैं इस जन्म में आया हूँ तो मेरा ये कर्तव्य, मुझे किसी फल की इच्छा नहीं है। वो फल का त्याग कर देते हैं। जब व्यक्ति फल का त्याग कर देता है तो कह रहे ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों का त्याग कर देता है और मुझे अर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय लगता है। तो यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ क्या है? कि जो कर्म के फल की इच्छा थी, उस इच्छा को त्याग देना। ये इच्छा हमारे अंदर से होती है। फल के त्याग की इच्छा कभी बाहर से नहीं होती, अंतरात्मा, अंदर मन से होती है। कर्म फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। ये कंट्रोल कौन कर सकता है? जिसने अपने आप को भगवत ध्यान में लगा दिया है, वह व्यक्ति अपनी इच्छा को दृढ़ता से क्या कर सकता? काबू में कर सकता है। और हर साधक का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मुझे उसका फल नहीं चाहिए, मैं उसके फल का त्याग कर रहा हूँ। जब इच्छा का त्याग हो जाता है तो व्यक्ति को जन्म मरण का कोई दुख नहीं होता, तो व्यक्ति का जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। जब इच्छाएं ही खत्म हो गई, फल त्याग कर दिया, तो भगवान क्या है? उसको अपने भगवत धाम में बुला लेता है। लेकिन जो मुक्ति है ना, वो वस्तु के त्याग से नहीं होती कि हम सोचें कि हमने भाई इसके कर्म फल का त्याग कर दिया, इस वस्तु का त्याग कर दिया तो हमें मुक्ति मिल जाएगी।
मुक्ति तो इच्छा के त्याग से होती है। उस इच्छा का त्यागना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति इच्छा का त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में फल की इच्छा के त्याग पर अत्यधिक जोर दिया गया है। और किसी भी साधन को बड़ी आसानी से या कठिनता से हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साधक का जो इच्छा वो उसकी रुचि पर निर्भर करती है कि उसकी क्या रुचि है, उसका क्या उद्देश्य है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से ये रास्ते दोनों क्या हैं, ये साधन सुगम हो जाता है जब हमारा ध्यान किसमें, केवल भगवत प्राप्ति में लग जाए और हम ये संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं इन सब को छोड़ दें, सांसारिक जो रुचियां हैं उन्हें छोड़ दें और हमारा उद्देश्य क्या हो, केवल अपना कर्तव्य करना और उस भगवती को प्राप्त करना, उस भगवान को प्राप्त करना। ये उद्देश्य भगवान का होने से जो साधन है ना, वो जो कठिन से कठिन थे वो भी व्यक्ति के लिए सरल बन जाते हैं जब हम सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति के लिए रुचि और इच्छाओं को छोड़ना बहुत कठिन है। यह कौन छोड़ पाता है? जिसने कर्म फलों का त्याग कर दिया और अपना ध्यान किस में लगा लिया, भगवत प्राप्ति में, तो वह उस ज्ञान और ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िए। और अभी देखिए हम अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, अध्याय 12 पर पहुंच गए हैं और इतना इसमें अद्वितीय ज्ञान, अलौकिक ज्ञान भरा हुआ है। आप जितनी बार भी इस भगवत गीता को सुनेंगे तो देखिए आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाएगा और आपकी लालसा भी बढ़ेगी कि मैं इस ज्ञान को ग्रहण करूं। तो जब हमारे इस ग्रंथ में इतना कुछ भरा हुआ है तो हम इस ज्ञान से वंचित क्यों रहें? तो आप भी सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालिए कि उन्हें भी अपने इन धर्म ग्रंथों के बारे में पता हो कि वास्तव में इन धर्म ग्रंथों में कैसा अद्वितीय ज्ञान भरा हुआ है जो ये द्वापर युग का है और जो आज के युग में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। तो भगवान ने ये जो ज्ञान हमें दिया है ये कैसा परम ज्ञान है। कोई भी युग आ जाए इस ज्ञान की महत्ता कभी खत्म नहीं होगी। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या किसी भी भगवान का आप नाम लिख सकते हैं। देखिए इसके माध्यम से दिन में एक बार तो भगवान का नाम अवश्य लिया जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो इस चैनल पर आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।